हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए आप जब भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ने बैठिए तो ज़रूर कलम कॉपी के साथ बैठिए। हाँ, एक बात और कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना कोई परेशानी के मिल जाए, क्योंकि मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा? तो ये मनाया जाने लगा 25 जनवरी 2011 से। 2011 से 61वें स्थापना दिवस, मतलब अपने 61वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तो किसका स्थापना था? तो निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो 2011 में 61 वर्ष इसका पूरा हो रहा था। उसी वर्ष से अपना स्थापना दिवस मनाए जाने की घोषणा की। क्यों मनाया जाता है? तो इसको मनाए जाने के पीछे रीज़न है कि इस दिन मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। क्या किया जाता है? जागरूकता फैलाई जाती है और युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना होता है। चूँकि मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार होता है, क्योंकि प्रत्येक वोट से एक नई सरकार और लोकतंत्र के भाग का फैसला होता है ना। तो जागरूकता फैलाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। चलिए, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम है कि मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना। क्या? वोटर्स मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म, है ना। चलिए और भी जानिए। अब आई है इम्पॉर्टेंट करंट डे। तो ये भी आप याद रखिए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये जरूर आप याद रखिए। चलिए, अब जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट डे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 25 जनवरी को मनाया गया क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस या पर्यटन दिवस। 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 23 जनवरी को अभी हाल ही में शुरू किया गया है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस, है ना, पराक्रम दिवस। 15 जनवरी को मनाया गया थल सेना दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। एकदम हम लोग उल्टा चल रहे हैं। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। 4 जनवरी को मनाया गया लुईस ब्रेल दिवस और 1 जनवरी को मनाया गया क्या? DRDO दिवस। DRDO दिवस। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। DRDO के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो थे जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट डे। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? तो पंख योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। क्यों पंख योजना को लॉन्च किया गया? पंख योजना है क्या? तो पंख योजना के बारे में जानिए। PANKH, पंख, है ना। PANKH। P से होता है प्रोटेक्शन, A से होता है अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन और K से नॉलेज और H से हेल्थ। मतलब सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य, यही पंख का फुल फॉर्म होता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई है। किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस के शुभ अवसर पर ही वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरुआत की गई,
है ना। उनका कहना है यह योजना जो है 1 वर्ष तक चलेगी, पहली बात। दूसरी बात आपको जानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है ना। तो मतलब लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनका कहना है शिवराज सिंह चौहान का कि सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य, इन सभी को मिला करके और उच्च मूल्य की कोटि का सुविधा प्रदान करके लड़कियों को बढ़ाना है, इनको स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये आसमान से अंतरिक्ष तक अपनी यात्रा कर सकें, इन्हीं के लिए इस पंख योजना की शुरुआत की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू किया गया? तो ये किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई। कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से ही होने का क्या कारण था? तो हरियाणा से एक मतलब इस योजना का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरुआत करने का कारण था कि वहाँ का लिंगानुपात सबसे कम था। तो कहना था कि लड़कियों को और भी बढ़ाइए, मतलब हर कोख में पल रहे एक बच्ची को उज्जवल भविष्य के लिए, है ना, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किया गया। चलिए, इसी के साथ और भी मध्य प्रदेश में कई योजनाओं लड़कियों को, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कौन कौन सी योजना है तो सुन लीजिए एक बार। कन्यादान योजना, लाडली योजना, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, मातृवंदन योजना, उदिता योजना और लाडो अभियान, ये सभी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा योजना की शुरुआत, मतलब योजना आरंभ किया गया था लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए, अब आई है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में सारी बातें हम लोग करेंगे। पहली बात याद जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अतिरिक्त इनको प्रभार दिया गया है ना। ये हैं यूपी के अभी वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितना? 29। राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। कहता है चालू खातों पर सबसे अधिक बचत वाला देश कौन बन गया है? मतलब सेविंग अकाउंट में सबसे अधिक बचत करने वाला देश कौन बन गया है? सेविंग अकाउंट बचत खाता, तो ये बन गया है चीन। कौन बन गया? चीन। ये जो है सेविंग अकाउंट पर बचत करने वाला सबसे पहला देश बन गया है। कौन इसको जारी किया? इसको सर्वे कौन किया? तो म्यूनिख स्थित इफ्को इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार चीन 2020 में दुनिया को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा करेंट अकाउंट सरप्लस यानी चालू खातों में सबसे अधिक बचत करने वाला देश बन गया है। सबसे कम कौन बचत किया है? तो सबसे कम बचत करने वाला देश बन गया है USA। चलिए, अब आई है चीन। तो चीन के बारे में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो पिछले दिनों आए हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानिए कि चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। चीन की मुद्रा क्या है? तो रेन मीवी या युआन। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली क्विंग, है ना। आगे जानिए, चीन जो है चांद पर झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया। दूसरा देश। पहला देश कौन था? तो पहला देश था USA। 1969 ईस्वी में अपोलो के द्वारा चांद पर नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। तो पहला देश अमेरिका है और दूसरा देश है चीन। हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है ना, दुश्मनों से रक्षा के लिए चीन ही अभी हाल ही में। 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप सुनिएगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के बीजिंग में होगा, जिसका स्वंकर क्या है? बिंग ड्वेन। क्या? बिंग ड्वेन। ये भी याद रखिए। 2021 में युवा एशियाई खेल होने वाला है और ये कहाँ होगा? तो चीन के सांताओ शहर में होगा। कहाँ होगा? चीन के सांताओ में। चलिए, और भी जानिए। 2022 में
19वें एशियाई खेल चीन के हांगझाओ में होगा, जिसका शुभंकर क्या है? द स्मार्ट ट्रिपलेट। क्या? द स्मार्ट ट्रिपलेट। इतनी बातें आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की सरकार। उद्यम सारथी ऐप है क्या? तो उद्यम सारथी ऐप जो है यूपी की गवर्नमेंट आदित्यनाथ योगी के द्वारा अपने 71वां स्थापना दिवस, मतलब यूपी के 71वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से युवाओं को रोजगार, राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, है ना? क्या? इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया यूपी के गवर्नमेंट आदित्यनाथ योगी के द्वारा अपने 71वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। तो 71वां स्थापना दिवस 2021 में मनाया जा रहा है। 24 से 26 जनवरी के बीच इसको मनाया जा रहा है। कब हुआ था यूपी की स्थापना? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना? और जानिए आगे, चलिए बात करते हैं कब से कब तक मनाया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। कब से कब? 24 से 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। इसका थीम क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का थीम रखा गया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवाओं, किसानों सभी का विकास, है ना? रिस्पेक्ट सेल्फ रिलियंट उत्तर प्रदेश, वोमेन यंग फार्मर्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत इस उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलिए अब यूपी से सारी बातें जानिए जो हाल के दिनों में आए हुए हैं। तो यूपी से पहली बात आपको जानना है कि दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है ना। दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना। न्यू नोएडा प्रोजेक्ट 20,000 एकड़ की ज़मीन पर बनाया जा रहा है ना। न्यू नोएडा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। माटी कला योजना अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। माटी कला योजना यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। किसान कल्याण योजना। कानपुर में मेगा लेदर पार्क भी बनाया जा रहा है। कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनाया जा रहा है। बीसी सखी योजना, बीसी मतलब बैंकिंग कॉरपोरेशन। बीसी सखी योजना भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। क्या? जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। विरासत योजना भी शुरू किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। विरासत योजना क्या था? तो विवादित जमीन को मामला को सुलझाना था जल्द से जल्द। और एक बात और जानिए कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित किट्ठम झील। क्या? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित किट्ठम झील जिसे सूर सरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है, रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है। चलिए यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? अभी सुने आप लोग, आदित्यनाथ योगी। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और विधानसभा सीटों की संख्या है सबसे ज़्यादा भारत में 404, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कहता ऑपरेशन सर्द हवा किस सेना के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। है ये क्या? तो ये 26 जनवरी तक मनाया जाएगा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है, ऑपरेशन सर्द हवा कब तक चलाया जाएगा? तो 26 जनवरी नहीं, और भी आगे इसे कब से कब तक? तो एक सप्ताह तक इसे मनाया जाएगा। 26 जनवरी से लगभग
31 जनवरी तक। इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना है ना, और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान है। 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच, अभी 31 बोल रहे थे, माफ़ करिएगा, 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच, याद आ गया बीच में, 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच शुरू किया गया है। चलिए, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना है। चलिए, अब आई है सेना से, तो 2-3 बातें और भी जान लीजिए सेना से। डेजर्ट नाइट 21, क्या? डेजर्ट नाइट 21 वायु युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच अभी शुरू हुआ था। मतलब इसमें जो है जल सेना, स्थल सेना, वायुसेना और क्या, एक कोस्ट गार्ड, तटीय रक्षा बल, भारतीय तटीय तट रक्षा बल, ये चारों सेनाएं मिल करके डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास शुरू किए हैं। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में और अंडमान निकोबार में। सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट अभी योजना की शुरुआत की गई थी। किस बैंक के द्वारा? तो बंधन बैंक के द्वारा। इसमें क्या होता था? तो इस पर जो है किसी भी प्रकार का चार्ज बैंक के द्वारा सेना के सैलरी से या सेना के और भी परिवार से नहीं लिए जाएंगे। मतलब जीरो अकाउंट पर इनके खाते खुलेंगे, है ना, और भी कई फीचर्स इनको दिए जाने वाले थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया गया? तो कितने बच्चों को दिया गया? तो ये दिया गया है 32 बच्चों को। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आर्ट्स एंड कल्चर में, इनोवेशन मतलब नवाचार में, स्कॉलिस्टिक्स अचीवमेंट मतलब शैक्षणिक उपलब्धियाँ, बहादुरी और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 32 बच्चों को इस बार दिया गया। कितने बच्चों को? 32 बच्चों को, जिसमें जो है आर्ट्स एंड कल्चर में दिया गया है 7 बच्चों को, इनोवेशन में दिया गया है 9 बच्चों को, और शैक्षणिक उपलब्धियों में कितने बच्चों को? तो दिया गया है 5 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में 7 बच्चों को दिया गया, खेल में भी 7 को, कितना? 7। और भी जानिए, बहादुरी में कितने बच्चों को? तो 3 बच्चों को दिया गया ब्रेवरी में। और सोशल साइंस सर्विसेज मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में केवल और केवल 1 बच्चे को ये पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया गया। कैसे बच्चे को प्रदान किया जाता है? तो जो एक्सेप्शनल एबिलिटीज और आउटस्टैंडिंग एकम्प्लिशमेंट के लिए दिया जाता है इसको, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बना? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बना? तो ये बन गया है कौन? वासुकी। सबसे लंबी मालगाड़ी का मतलब क्या हुआ? तो ये 5 जो है रेलगाड़ियों को, कितना? 5 रेलगाड़ियों को एक साथ जोड़ करके लगभग 3.5 मीटर लंबा रेलगाड़ी तैयार किया गया, जिसमें 300 लगभग बैगन थे। कितने बैगन थे? 300 बैगन थे। उसको जोड़ करके एक साथ जो है चलाया गया। कहाँ? किस रेलवे के द्वारा? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। तो ये छत्तीसगढ़ है ना, कहाँ के बीच चला? तो ये चला भिलाई और छत्तीसगढ़ के कोरबा के बीच 224 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बना? वासुकी। ये अपने रिकॉर्ड को ही भंग किया है। पिछली बार जो है 2.8 किलोमीटर, है ना, लंबी रेक जोड़ करके, रेलगाड़ियाँ जोड़ करके चलाया गया था। 2.8 बॉक्सन रेक और कुछ खाली ट्रेनें भी थी। चलिए, तो सबसे लंबी मालगाड़ी कहाँ किस रेलवे जोन में चली? तो ACR में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर।
कहाँ कहाँ के बीच चली? तो ये चलिए आप जरूर याद रखिए, भिलाई और कोरबा रेलवे स्टेशन के बीच। कितना की दूरी तय की? 224। कितने वैगन थे? 300। चलिए अब आई है रेलवे से, तो रेलवे के पिछले रिकॉर्ड को हम लोग जानते हैं। पहला बात जानिए कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। क्या? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया गया। और भी जानिए रेलवे से कुछ स्टैटिक बातें। तो दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन कहाँ चलाया गया? तो दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन असम की बदरघाट स्टेशन, कहाँ? बदरपुर स्टेशन या बदरघाट स्टेशन, कहाँ पर? असम के बदरपुर स्टेशन पर। यहाँ पर इन्हें मतलब जो है निःशुल्क, यहाँ के मतलब रेलवे कर्मचारियों को निःशुल्क सेवा प्रदान किया गया। खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को भी समाप्त किया गया। क्या किया गया? खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को भी समाप्त कर दिया गया। चलिए, भारत में सबसे पहले रेलवे 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा की थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए आगे बात करते हैं। अब कहता है उत्तराखंड में एक दिन के लिए किसे सीएम बनाया गया? तो उत्तराखंड में एक दिन के लिए किसे सीएम बनाया गया? तो सृष्टि गोस्वामी को। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा घोषणा की गई कि एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी मुख्यमंत्री का पदभार संभालेगी और यहाँ पर चल रही सारी योजनाओं की समीक्षा करेगी। ये जो है सृष्टि गोस्वामी बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है, जो हरिद्वार के रुड़की में दौलतपुर गांव में निवास करती है ना। क्यों बनाया गया? तो लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, लड़कियों को स्वावलंबन बनने के लिए, और इनका कहना है कि आसमान से लेकर के अंतरिक्ष तक अपनी यात्रा करने के लिए इनके मनोबल को बढ़ाया जाना है। इन्हें भी गर्व होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी पर। तो इन सभी कारणों को लेकर के सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए अब आया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में जानिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 70। अभी बहुत ही चर्चित बात रहा था कि घाट पेयजल योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। घाट पेयजल योजना, क्या? घाट पेयजल योजना, ये भी जानिए। और भी जानिए तो मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया गया था? 150 दिन कर दिया गया। मनरेगा, हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत डिटेल से चर्चा की है मनरेगा के बारे में। अभी हाल ही में फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का गठन भी किया गया है ना। इस पर भी हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं। पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया? तो उत्तराखंड में। बेरोजगार युवा के लिए होप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। चलिए, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, 27वां राज्य के रूप में, है ना। 9 नवंबर मतलब 2000 में 3 राज्य बने थे। बार बार इस बात को चर्चा करते हैं। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़ 26वां राज्य के रूप में। 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड 27वां राज्य के रूप में। और 15 नवंबर को बना था झारखंड बिहार से कट करके 28वां राज्य के रूप में। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो किस देश ने यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो ये खोल दिया है इजराइल। किसने? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकले। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस देश के प्रधानमंत्री ने सरकार सहित समस्त मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री? तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो न्योम पेन
नहोम पेन। मुद्रा है रियल। कौन प्रधानमंत्री थे? तो उस प्रधानमंत्री का नाम था खुर्रल सुख उखना। क्या? खुर्रल सुख उखना। चलिए, तो आज तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्त 10 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको लगता है कि मुझे फ़ायदा कर रहा है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।